कि लाल किताब एग्जैक्टली क्या है और इसका एस्ट्रोलॉजी से क्या लिंक है। तो हर तरह का सल्यूशन अवेलेबल है, हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। आम बंदा जो है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो इससे फ़ायदा ले सकता है। और नेक्स्ट ईयर भी सर रेमेडी सेम ही रहेगी लाल किताब के द्वारा या नेक्स्ट ईयर बदल जाएगी, क्योंकि ग्रह भी बदल चुके हैं नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो ऐसा भी होता है। कुष्ठाष्टम में जाके जो होते हैं तो उनको कुछ ना कुछ दे, जैसे कि रोटी की सेवा करे, कंबल दे, कुछ भी दे, तो रुका हुआ जो धन है वो वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते ये हैं। सर हर इंसान आई गेस अपनी लाइफ में फेस करता है ऐसी सिचुएशन, बट जो जितने जल्दी उस सिचुएशन से निकल जाता है वो समझदार हो जाता है, मैच्योर हो बिल्कुल। जाता है। तो ऐसे ही लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी इसी रूप में तो हेल्प करती है। सिंपल है, कोई थोड़ी है कि हाँ कुछ बहुत ज़्यादा चमत्कार ही हो रहा है। सिंपल से उपाय हैं कि कौन सा ग्रह डिस्टर्ब है, क्या करे, उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए। मिलेगा कि जो हमारे 28 निर्दोष मारे गए हैं, जिनका कोई कसूर भी नहीं था, तो वो तो अपना घूमने के लिए गए थे फैमिली से, करेक्ट सर। तो उनका क्या कसूर था? तो उसका जो बदला लेना है वो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भारतीय फौज अच्छे से जानती है कैसे लेना है। और उसकी जॉब लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। उसका लाइफस्टाइल चेंज होएगा और जहाँ तक वो सोचता था मैंने इस स्टेप तक पहुँचना है, और वो इस स्टेप तक पहुँच जाता है। इतना ज़्यादा लिखा हुआ, पर आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा 43 दिन। तो यार कहते हैं कि जिंदगी में ना हर किसी को कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जिसका सॉल्यूशन उसके पास नहीं होता, और जब उसके पास उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता तो वो या तो फिर भगवान के पास जाता है या तो फिर वो कुछ ऐसे लोगों के पास जाता है जिनको भगवान ने उनकी सहायता के लिए भेजा होता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही गेस्ट के साथ बात करने वाले हैं जिनके पास लाल किताब का एक एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो आपको हर एक प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, आपको हर एक ऐसी स्थिति से निकाल सकते हैं, चाहे वो एक कैरियर रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, उनके पास उस चीज का हल जरूर मिलेगा। तो मैं बात करने वाला हूं मनीष गौड़ जी की, जो कि एक लाल किताब एक्सपर्ट है। सो वेलकम टू नो फालतू टॉक्स। मैं हूं शुभी। तो आज मेरे साथ हैं मनीष गौड़ जी। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाएं। ठीक हो? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। तो सर बेसिकली आप लाल किताब एक्सपर्ट बने, आपके पास 22 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ से बना और इसकी बिगनिंग कहाँ से, आप मतलब इस लाइन में कैसे आए? क्योंकि हर कोई आई डोंट थिंक कि बन सकता है एक लाल किताब एक्सपर्ट या कोई वास्तु स्पेशलिस्ट या एस्ट्रोलॉजर। बचपन से ही ऐसा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हुआ होगा कि जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट इतना क्रिएट हो गया कि राइट नाउ यू आर गिविंग एडवाइस टू एवरीवन। बिल्कुल। मैं छोटी सी अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 5 साल की उम्र से मैं अपने नाना जी के साथ था, तो नाना जी के पास बहुत सारे जजमान आते थे, लोग आते थे। तो वो ऐसे ही छोटे-छोटे उपाय बताते थे, ये बीमारी है आप पेठा धर्म स्थान में दे दो, किसी की एक्सीडेंट दुर्घटनाएँ हो रही हैं तो आप ये नारियल वाला उपाय है, जैसे दाल और तेल डाल के आप करो। तो उसके मैं सुनता था, लोगों के एक्सपीरियंस आके बताते थे कि अब ये चीज़ें बंद हो गई हैं, अब ये है। तो जैसे-जैसे मैं मैच्योर होता गया तो मेरा भी इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़ता गया, और सीखने की कोशिश तो इच्छा थी। लगन में बृहस्पति है, तो ऐसा इंसान वैसे तो बाय बर्थ ही होता है, बट कहते ओके। हैं कि उसको अगर सही दिशा मिल जाए, तो मेरे नाना जी के थ्रू ये चीज़ हो पाई। उन्होंने शुरू से ही पहले मुझे शिव तांडव सिखाया 5 से 7 साल की उम्र में। गीता का 18वाँ अध्याय सिखाया, 12वाँ अध्याय सिखाया, मंत्र उच्चारण सिखाए। तो मेरे संस्कृत बहुत ज़्यादा 10th तक अच्छी थी, 100 में से 100। मैं अकेला ऐसा स्टूडेंट था जिसके संस्कृत में पूरे नंबर आते थे। तो लोगों ने जब एक्सपीरियंस शेयर करे, तो फिर मैं वो चीज़ें प्रैक्टिकली कुंडली में देख के, इंसान को वो होता है कि देखे कैसे होता है। फिर ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 12 से 14 साल की एज में मैंने लोगों को छोटे-छोटे उपाय बताने स्टार्ट करे, तो उनको वो कहते थे ये चीज़ हो गई, लोग जुड़ गए। और यहाँ तक कि लोग मुझे 16 से 17 साल की उम्र में बाबा जी भी कहने लग गए थे। क्या बात है सर, क्या तो बात है। हमारी जगराओं में जो चाचा जी का बना हुआ है ज्योतिष केंद्र, तो वहाँ पे मैं बैठने लग गया। तो वहाँ पे लोग आते थे, बाबा जी से मिलना है, कराना है, तो ऐसे छोटे-छोटे उपाय उनको बता के तो लोगों को लाभ मिलना स्टार्ट हो गया। फिर मेरा इंटरेस्ट और जागा, तो मैंने रात में बैठ के पढ़ना स्टार्ट किया, रिसर्च करी, बुक्स तो पढ़ी ही पढ़ी, क्योंकि बुक्स के बगैर तो कुछ है ही नहीं, और बुज़ुर्गों से भी अपने बहुत कुछ सीखा जो उन्होंने सिखाया।
तो फिर मैंने बीकॉम करी, उसके बाद एमबीए करी फाइनेंस में। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मेरा चंडीगढ़ में Okay. ऑफिस था, वहाँ के वाइस चांसलर थे सोपती जी, उनका मैंने देखा तो उन्होंने बोला कि आप बताओ कुछ। फिर उनका मैंने जैसे देखा तो उनकी ट्रांसफ़र होने वाली थी, ओके ओके। तो उनको बताया कि आपकी अच्छी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वहाँ पे फिर मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला आप ये मेरी जगह लो, वहाँ पे सेवा करो लोगों की, बच्चों को बताओ। तो वाओ। उनकी फैमिलियाँ जुड़ी, पेरेंट्स जुड़े, तो फिर लोगों का और ज़्यादा अच्छा होता गया, एक विश्वास बनता ट्रस्ट गया, बनता गया। ट्रस्ट बनता गया। और उपाय थे लोगों को बता के, लोगों ने अपने साथ जो हुआ एक्सपीरियंस शेयर करते गए, तो मेरा भी और ज़्यादा एक होता है मनोबल बढ़ता गया कि ये चीज़ है तो ऐसे ही होगी, इसको ये प्रॉब्लम है तो ये उपाय कराओ। तो ऐसे मतलब मतलब लोग सर आपकी एज क्या रही होगी ये सब स्टार्ट जब आपकी लाइफ में हो गया था, आप लोगों को गाइड करने लग गए थे? मेरी एज थी 12 से 14 साल के बीच। सही है सर, बहुत सही। तो ये जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, आपका गुरु भी स्ट्रांग होता गया आपको, क्योंकि आपके जैसा कि आपने बताया आपके चाचा जी भी हुँ, एक्टिविटीज़ में थे, नाना जी आपके थे इन हाँ, एक्टिविटीज़ में बहुत बिल्कुल, ज़्यादा। तो उन्हीं से एक कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी भी आपको शायद वो एक अंदर ही अंदर आपको एक्सपीरियंस रहा होगा कि मेरे को इंटरेस्ट यहीं से आ रहा है, तो बैक आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा हो गया बेसिकली, बिल्कुल, राइट? क्योंकि ज्योतिष का ऐसा ही है, अगर कोई आपका साथ देने वाला हो, ऐसा नहीं है कि लाल किताब पढ़ी है, आप पढ़ लो तो विद्वान बन जाओगे। गुरु का साथ होना, किसी बुजुर्ग का साथ होना, अच्छे गुरु का साथ होना, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो बताने वाला ज़रूर होना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान हाँ, अधूरा। नहीं तो स्कूल कॉलेज बंद हो जाएँ ऐसे तो। टोटली एग्री किताबें सर। पढ़ लो और सर्टिफ़िकेट ले लो, ऐसे नहीं है। तो सही। उसको आज़माने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए हर इंसान को भगवान ने वैसी अवस्थाएँ बनाई हैं। डिग्री सर हर सबके पास होती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो इसमें लाल किताब में बहुत तरह के उपाय हैं, छोटे से छोटा उपाय, बड़े से बड़ा उपाय, गंभीर बीमारियों के उपाय लिखे हुए हैं, ठीक है? श्मशान तक के उपाय लिखे हुए हैं, पानी में करने वाले उपाय हैं, ज़मीन में दबाने वाले उपाय हैं। तो सर जैसे लाल किताब को हर कोई तो पढ़कर नहीं बन सकता एक्सपर्ट। हुँ। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु भी होना चाहिए, तभी आप लाल किताब को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे थोड़ी कि आप पढ़ लो कोई भी तो बन जाएगा, नहीं ना? बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहूँ, अगर आपको नॉलेज है, ज्योतिष की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप देख रहे हो कि ये ग्रह गोचर में ऐसा आ रहा है और मेरी कुंडली में वैसा बैठा है। अगर आप उपाय देख के कर लेते हो, तो समझो आपका उपाय फलित होगा, क्योंकि आपको नॉलेज है। अगर आपको कुछ पता नहीं है, आपको कोई लाइफ़ में प्रॉब्लम आ गई, आपने कहीं से बुक उठाई या देखा और उपाय कर दिया, वो फिर देखना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही मैंने अपना लास्ट भी बताया था मैम को कि ऐसे मेरे पास क्लाइंट आए थे जिन्होंने लाल किताब का उपाय कर लिया था। उनको स्किन की प्रॉब्लम बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। ओके। लाल किताब का उपाय था, तो जनरल उपाय ये थोड़ी है कि ये राशि है आप ये उपाय कर लो, तो इतनी जनता है करोड़ों में, अगर वो उपाय ऐसे करने लगी सब पे थोड़ी वो इम्प्लीमेंट होगा। तो उसका ग्रह कैसे बैठा है? तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसे ही बिना जानकारी के उपाय कर लेते हैं, फिर ये खराब भी करते हैं। अगर मान गॉट लो इट, किसी की गॉट इट। स्किन सेंसिटिव है, हम्म। स्किन के इश्यू है, फुलवैरी वगैरह हो जाती है, तो वो उपाय ऐसा स्किन से रिलेटेड कोई बुध शुक्र का कर लेता है, तो वो फिर देखना अब उसको प्रॉब्लम वो आ क्या जाता है। उपाय रहेगा सर? किसी को अपनी लाइक लड़कों का होता है ना स्किन टोन उनका डार्क है, उनको गोरा करना है अपनी, ऐसा भी होता है? लाल किताब इसमें भी हेल्प करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। जैसे स्किन की प्रॉब्लम जिनको आ रही है, तो लिखा हुआ है कि जैसे फिटकड़ी होती है, फिटकड़ी को आप पहले जो पानी है भर के रख लो, उसमें डाल दो फिटकड़ी को 1 डेढ़ घंटा पहले, उस पानी से आप नहाओ, ठीक है? ओके। और लड़कियां जो हैं हल्दी डाल दें, पानी हल्दी में? हल्दी का पाउडर डाल दें 1 डेढ़ घंटा पहले और फिर उस पानी से नहाएं, क्योंकि फिर वो गुरु अच्छा होता है। स्किन की प्रॉब्लम है तो बुध अच्छा होता है, ठीक है? शादी नहीं हो रही लड़कियों की, वो भी हल्दी वाले पानी से नहाना स्टार्ट कर तो दें। उनकी शादी हो जाएगी? शादी, हाँ, संभावना बढ़ जाएगी, ये भी हो संभावना सकता बढ़ है। जाती है। मान लो गुरु कहीं न कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, तो वैसा वो कहते हैं ना हल्दी जो है शगुन के रूप में काम करती है, गॉट तो इट, गुरु गॉट का इट। इफ़ेक्ट वो बढ़ाते हैं। तो परफेक्ट, ऐसा होता है कि परफेक्ट। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं, वर्षफल देख के भी किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, ये बहुत छोटे-छोटे उपाय हैं जनरल। सो जैसा कि मैंने ऑडियंस को बताया कि आप एक लाल किताब एक्सपर्ट हैं, जी। तो शुरुआत सर इसी से करेंगे कि लाल किताब एग्जैक्टली क्या है और इसका एस्ट्रोलॉजी से क्या लिंक है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि सर ये लाल किताब को लोगों को फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
देखो, जहाँ तक आपका सवाल है, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब दोनों ज्योतिष ही हैं। मतलब ज्योतिष के थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली हम हर चीज़ देखते हैं, राशि देखते हैं, प्लैनेट देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, दशाएं देखते हैं, महादशाएं देखते हैं। उसके फिर जो कैलकुलेशन निकलती है, फिर हम बताते हैं कि ये इवेंट क्रिएट होगा, शादी होगी या करियर में प्रॉब्लम है। तो लाल किताब बेसिकली क्या है, लाल किताब में थंब रूल है। जैसे कालपुरुष कुंडली है, वो एक नंबर से ही चलती है, और प्लैनेट जो फिक्स हो गए तो उसी को आधार मान के फिर वर्षफल मेन होता है इसमें। वर्षफल में जो प्लैनेट आ जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली बताया जाता है। और लाल किताब को लोगों को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। और जो जिसको हम टोटके कहते हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। सूर्य से लेके चंद्रमा, मंगल, बुध, छोटे छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य का है, पिता का सम्मान करें, चंद्रमा माता का सम्मान करें, करेक्ट करेक्ट। मंगल भाई दोस्तों मित्रों का सम्मान करें। तो छोटे छोटे उपाय करके भी, जैसे हम किसी के साथ रिश्ता खराब हो रहा है तो उनके साथ अच्छे से बातचीत करके, तो ये भी एक उपाय के तौर पे है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लाल किताब को मैं एक इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे बताऊं, कि जैसे लोग, एक बुक है बेसिकली जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, चाहे वो प्रॉब्लम कोई भी हो, कैसी भी तरीके की हो, राइट? बिल्कुल। और अगर सर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम्स होती है जिसका जवाब लाल किताब के पास भी ना हो? ऐसे आज तक जो मैंने रीड किया है, या शुरू से जब से मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी भी कर ही रहा हूँ, ओके और ओके। वैसे 22 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मतलब जिसका सल्यूशन उसमें अवेलेबल ना हो। तो हर तरह का सल्यूशन अवेलेबल है, हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। तो आम बंदा जो है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो इससे फ़ायदा ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अमीर लोग ही इसमें उपाय कर सकते हैं, गरीब लोग भी इससे कर सकते हैं। तो जैसे उपाय मैं समझ गया आपकी बात, और लाइक इससे सिर्फ मतलब मिथ है कि फ्यूचर भी बताया जा सकता है लाल किताब से, सो ये सच है या झूठ, आप बताइए। देखो, फ्यूचर लाल किताब से बिल्कुल बताया जा सकता है, उसमें कैलकुलेशन ही होती है। जैसे 9 प्लैनेट हो गए, तो बर्थ चार्ट में वो फिक्स बैठे हैं, तो उनका स्वभाव कैसा है प्लैनेट का, उच्च बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, या फिर उनका बर्षफल कैसा आ रहा है, तो बिल्कुल उससे बताया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे बुध है, बुध अगर बाय बर्थ लाल किताब कुंडली में उच्च का बैठा है, तो वो इंसान तरक्की करेगा ही करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। मंगल जिसका बाय बर्थ खराब बैठा है, उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी। मंगल क्या है हमारी कुंडली में, जो रिश्ते होते हैं, किसी के हाँ साथ जी। भी हो, घर से हो चाहे दोस्तों से हो, बाहर हो, मंगल अगर किसी का नीच का बैठा है, वो इंसान गाली गलौज करके, बुरा मान के, छोटी से छोटी बात का हाइपर हो जाना छोटी छोटी बात पे, तो वो फिर अपना रिश्ता खराब कर लेता है। तो ये सारा पता चल जाता है कि इसका लाइफ कैसा रहेगा। लाल किताब में ये भी लिखा हुआ, अगर बुध किसी का खराब है, आपके पास कुंडली आ रही है, तो आप कुंडली बंद कर दो, ना देखो, क्योंकि वो इंसान नहीं समझेगा आपकी बात, या वो ऐसा ही होता है कि बस रोटी पानी तक ही सीमित है। बहुत बढ़िया गॉट इट। एम्पायर नहीं वो खड़ा कर सकता कोई तो ऑर्गेनाइजेशन। आपने जैसे बताया सर, मंगल जिसका बैठा हुआ है उसके साथ ये प्रॉब्लम्स होंगी, हम्म। तो एक टाइम फ्रेम भी तो होता होगा कि इतने टाइम तक आपका भाई मंगल खराब है और इसके बाद आप ये कार्य करेंगे तो चीजें बेटर हो जाएंगी, राइट? देखो, बिल्कुल जो प्लैनेट बैठे होते हैं वो एक बैठ जाते हैं साइन में। तो वैदिक ज्योतिष में क्या है, जैसे कुंडली है तो हम ग्रह दशाएं देखते हैं। मंगल जिसका नीच का है, तो अगर मंगल की महादशा आती है तो मंगल एक्टिवेट हो जाता है। तो वो जो 7 साल का प्रभाव है मंगल का, वो वहाँ पे खराब करेगा उसको। तो यही अगर हम लाल किताब में आते हैं, तो लाल किताब में वर्षफल इम्पोर्टेंट होता है। फॉर ओके। एग्जाम्पल 4 नंबर का मंगल नीच का है चौथे घर में, और वर्षफल में भी मंगल वहाँ पे नीच का हो रहा है 4 नंबर का, तो वो जो 1 साल का पीरियड है, वो फिर उसको प्रॉब्लम करके जाएगा बहुत ज़्यादा। और वो फिर ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ ही इम्पैक्ट होता है, वो एक टर्म होती है। जैसे 1 साल के लिए थोड़ा डिस्टर्ब रहा, रिश्ते खराब हुए, या उसको फिर जैसे मंगल वर्षफल से निकल जाता है, तो फिर उनको लगता है कि ये गलत हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। करेक्ट। और नेक्स्ट वर्षफल में उसका मंगल अच्छा हो गया, तो वही फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इस साल लाल किताब की रेमेडी थी कि उसको अपने लाइक क्लोज वन से बात करनी चाहिए, उनसे लड़ना नहीं चाहिए, तो आपकी लाइफ में चीजें बेटर हो। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट ईयर भी सर रेमेडी सेम ही रहेगी लाल किताब के द्वारा, या नेक्स्ट ईयर बदल जाएगी क्योंकि ग्रह भी बदल चुके हैं नेक्स्ट ईयर?
तो ऐसा भी होता है? बिल्कुल रेमेडी बदलती है। तो जैसे स्थान होते हैं कुंडली में, 12 स्थान है, तो मंगल कहाँ पे नीच का हो रहा है, कहाँ पे उच्च का हो रहा है, किस घर में हो रहा है, तो हर घर घर की जो इम्पोर्टेंस है बिल्कुल अलग है। पहला घर शरीर है, दूसरा गृहस्थी जीवन का है, तीसरा विल पावर का है, चौथा जो हमारे मदर का है, कन्वीनियंस का है, गाड़ी का है। तो ऐसे 12 घरों में किस हाउस पे आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट होता है कि इस साल इसको इसमें प्रॉब्लम हो गई, या अच्छा है तो इस साल ये प्रॉपर्टी गेन करेगा, या करियर के लिए अच्छा टाइम है, या मंगल नीच का हुआ है, बॉस से लड़ाई हो गई, गलत बोल दिया कुछ, मंगल खराब था, नीच आया था। तो ये सारा जो मैटर है देख के किस हाउस में आया है, तो हाउस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आपने जैसे भी बताया बॉस से लड़ाई होगी, तो कैरियर रिलेटेड बात करते हैं। कि अभी मैंने कुछ रिसर्च करी है, उसके हिसाब से सर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड बिल्कुल। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इसकी वजह हुँ। से। तो जॉब लॉस जो हो जाता है सर, उसके पीछे भी क्या रीज़न है, ग्रहों का कारण है? और अगर ऐसा है तो उसकी रेमेडी क्या है सर, कि एटलीस्ट जॉब की स्टेबिलिटी उस व्यक्ति की बनी रहे, हुँ। राइट? सो वो चीज़ आप बिल्कुल। मेरे को बताइए लाल किताब के ज़रिए कि क्या रेमेडी हो जिससे जॉब लॉस से वो व्यक्ति बच जाए? देखो, लाल किताब में बेसिकली जिसकी भी जॉब जा रही है, जिसको बार-बार प्रॉब्लम हो जाती है, 3 से 4 महीने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं जिनको ज़्यादा टाइम जॉब में रह नहीं पाते। तो बहुत सिंपल सा एक उपाय है, बुध को अच्छा करना। 9 साल तक की कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद लगातार 21 दिन बाँटें, और आप देखना उनको लाइफ में कभी भी जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लाल किताब का आजमाया होया, प्रैक्टिकल किया हुआ, लोगों ने जो किया है, अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर किया, और ये बहुत एक आजमाया हुआ उपाय है। मतलब कन्या हो 9 साल, 8 साल, 7 साल 10 की साल भी? से छोटी कन्याएँ हाँ हों, जी। 9 से छोटी जितनी मर्ज़ी हो, 1 से 9 तक, उनको अपने हाथ से खीर का प्रसाद, मिश्री का प्रसाद, मिश्री डली वाली हो जिसमें और धागा ये तो होता सर है। अपने आप में एक पुण्य का भी काम है ना, पुण्य अपने का आप काम कर्म ही है, अच्छे कर रहे हो। बिल्कुल हाँ। आप इसमें शुक्र का भी कर रहे हो, शुक्र का खीर का प्रसाद हो गया, मिश्री का हो गया, कन्याएँ जो होगी बुध का रूप होगी, देवी का। तो आप इसमें दोनों चीज़ों को अच्छा कर रहे हो, बुध शुक्र का योग बना रहे हो, तो ये पैसे के लिए बहुत अच्छा उपाय है। जिन लोगों की जॉब जाती है, तो ये लोग उपाय कर सकते हैं ये। और पैसे से जैसे मैं कहूँ कि सर ऐसा हो जाता है कि जैसे हमने अपने दोस्त, किसी दोस्त को हेल्प चाहिए, हम लोग पैसे दे देते हैं उसको, राइट? और चलो लाइक हमारा लॉस हो गया, हमारे पैसे रुक गए या हुँ। दोस्त को दे दिए वापस नहीं आ रहे, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि लाल किताब के थ्रू, कि ऐसी कौन सी रेमेडी कि हमारे रुके हुए पैसे वापस आ जाएं? देखो, रुके हुए पैसे जहाँ तक सवाल है, वो मेन तो होता है कुंडली से। उसके बाद अगर उपाय की बात है, तो उसके लिए हमें राहु का उपाय करना चाहिए। ओके। राहु जो है किसी को भ्रम में रखता है कि मैं इसके पैसे दूँ या ना दूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करूँ, कोई अपने ऊपर ऋण ना क्रिएट करे। करेक्ट सर। तो कई होते हैं कि नहीं, मैंने अब राहु उसका एक्टिवेट हो जाता है, वो उसके मन में वो आ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले कुत्तों की सेवा ज़रूर करें। जिसका भी ओके। पैसा रुकता है, तो वो रात के टाइम शनिवार वाले दिन कुत्तों को खाना ज़रूर खिलाएँ। रोटी पे कुछ भी लगा के अगर वो कुत्ता खा लेता है, समझो वो चीज़ स्वीकार हो गई है। तो ऐसे ही उपाय कर सकता है। कुष्ठ आश्रम होता है, कुष्ठ आश्रम में हम्म। जाके जो होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ दे। जैसे कि रोटी की सेवा करे, कंबल दे, कुछ भी दे, तो रुका हुआ जो धन है वो हम्म। वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और सर कुत्ते तो लाइक ये है कि कहते हैं ना, हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे जो रात को डेफिनेटली ढूंढ रहे होते हैं कुछ ना कुछ खाना मिल जाए। तो हुँ। कुछ लोग वैसे ही उनको खाना खिला देते हैं बिना किसी माइंडसेट के, चाहे मेरे हुँ। पैसे रुके ना रुके। तो ये भी कर्म ही है एक अच्छा, कि आप कुत्ते को, किसी जानवर को खिला रहे हो जो भूखा है, प्यासा है। सो आपके लिए तो बेनिफिशियल ही रहेगा ये, राइट? बिल्कुल, जो हमारे संस्कार हैं, तो संस्कारों में हमारे ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने पहले ही जोड़ा हुआ था, जो आपका अन्न है, 3 टाइम का खाना है, उसमें हम गाय का, कुत्ते का और ये कौवे का निकालते थे। गाय शुक्र होगी, कौवा शनि हो गया, और ये राइट। राहु केतु का रूप हो गया। तो जो अपनी रोटी में से अगर आप 3 रोटी खाते हो, तो 1 रोटी आप इनके लिए निकालते हो, तो आप साथ-साथ पुण्य भी कर रहे हो, दान भी कर रहे हो, तो आप पे कोई बड़ी विपदा नहीं आ सकती। तो ये यहाँ तक लिखा हुआ, आजकल करता कौन है ये? कोई भी बहुत नहीं करता, बहुत कम बहुत लोग रेयर है। करते हैं।
और जो करते हैं सर वो या तो फिर पेट लवर्स होंगे हाँ जो इस अप्रोच के साथ करे कि हमें मतलब किसी लाभ के बिना ही वो उनकी हेल्प करते हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो भी रहा होगा सर इसकी वजह से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो लोग पहले आप देखो घर में, हर घर में जो है गाय होती थी, हर घर में गाय होती थी, जी। लोग शुक्र को अच्छा रखते थे। अब लोग धीरे धीरे गाय को बाहर कर दिया और डॉगी को रख लिया, कुत्ते को रख लिया। तो ये चीज़ जो है कहीं न कहीं हम शुक्र को अच्छा रखते थे, शुक्र यानी कि लक्ष्मी का रूप, गाय का रूप। तो घर में जो गाय का दूध पीते थे उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा अच्छी रहती थी। तो श मेन है कि शांत मन रहता था, किसी गॉट इट। प्रकार की स्ट्रेस नहीं है। आजकल लोगों की परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं सिर्फ़ एक-दूसरे को देख के। अगर उसने वो चीज़ ली है तो मैं भी लूँ, चाहे ऋण लेके लूँ, राइट सर, सिर्फ़ टोटली दिखाने एग्री। के लिए। कि मैं भी अपना स्टेटस एक्टिवेट करूँ। ये नहीं वो सोच रहा कि ये मैं अपना खराब कर रहा हूँ। वो मानसिक परेशानी, चंद्रमा भी खराब कर रहा है, अपना शुक्र भी खराब कर रहा है, पैसा टिकेगा कैसे? लोन लेकर अपनी इच्छाएं ईएमआई। पूरी कर रहे हैं ईगो सेटिस्फाई करने के हाँ, लिए ना। वो सिर्फ़ करने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी जो लोग आते हैं तो उनकी कमाई अगर ₹100 है तो खर्चा उनका 120 है। तो फिर कहीं न कहीं उनकी जो आर्थिक समस्या है डे बाय डे बढ़ती जाती ये है। सर हर इंसान आई गेस अपनी लाइफ में फेस करता है ऐसी सिचुएशन, बट जो जितनी जल्दी उस सिचुएशन से निकल जाता है वो समझदार हो जाता है, मैच्योर हो बिल्कुल। जाता है। तो ऐसे ही लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी इसी रूप में तो हेल्प करती है। सिंपल है, कोई ये थोड़ी है कि हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा चमत्कार ही हो रहा है। सिंपल से उपाय हैं कि कौन-सा ग्रह डिस्टर्ब है, क्या करे, उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए, हेल्थ इश्यू ना आए, पैसे की प्रॉब्लम ना आए, किसी से लड़ाई-झगड़ा ना हो, बच्चे अच्छी तरक्की करें। तो छोटे-छोटे उपाय हैं लाल किताब में और आज़माए हुए उपाय हैं, लोग कर सकते हैं। और सर जैसे मैं किसी अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, जी, मेरे लेफ्ट राइट ना थोड़ी सी लाइक गंदगी है या डस्टबिन रखे हुए हैं, और बाकी लोगों के जो वर्क स्पेस है उनके मेरे से बेटर है, तो हम आसपास अपनी चीज़ों को अच्छा रखने के लिए भी लाल किताब इसमें हेल्प करेगी कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? पहले तो मेरे को ये बताइए कि अपने वर्क स्पेस को बेटर रखें या ना रखें, क्योंकि कुछ लोग सर कैसे भी काम कर लेते हैं जी। कि उनको काम से मतलब होता है, हुँ, लेफ्ट राइट से गंदगी है डजंट मैटर, हुँ। तो इससे भी उनके ग्रह खराब हो रहे हैं। बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं। देखो, जो साफ़-सफ़ाई है, जो आप देखते हो किसी के घर में टू द पॉइंट चीज़ें रखी हुई हैं सारी। तो एक एनवायरनमेंट है, आपको पता है पूरा संसार एनर्जी से चल रहा है। तो डस्टबिन पड़ा है, कोई गंद पड़ा है किसी भी प्रकार का, तो ये नहीं रखना चाहिए, वहाँ पे राहु एक्टिवेट हो जाता है। वो नकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहा है। कहीं न कहीं आप देखोगे वो रात में डिस्टर्ब होगा, उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, मानसिक परेशानी होगी, पैसों की समस्या होगी। तो जो साफ-सफाई है, ये तो ज्योतिष भी क्योंकि कहता है कि ज्योतिष में भी लिखा हुआ है, ये चीज़ें साफ-सफाई तो इम्पोर्टेंट है। टेंशन, क्योंकि ना लोग आज के इतने टेंस्ड हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि यार हौच पौच कर देते हैं अपना डेस्क सारा काम करते करते नहीं, कि बस काम हो जाए। देखो और कई लोग होते हैं कि चलो कुछ भी कैसे भी पड़ा है ना? तो करते रहो, उनको पैसे तक मतलब होता है। कई लोग होते हैं कि टू द पॉइंट चीज़ें रखते हैं, वो अपना शुक्र भी ठीक रखते हैं, राहु भी ठीक रखते हैं। और बेसिकली बात यही है कि अगर सब कुछ सही चाहिए, तो आप हर ग्रह को सेट कर सकते हो उपायों के द्वारा, छोटी-छोटी चीज़ें घर में ही करके। कौन-सा वॉलपेपर है, किस कलर का है, कैसे लोग हैं, टेबल साफ़ है, आस-पास झाड़ू-पोछा, सफाई डेली हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। तो घर में भी सफाई रखनी चाहिए तभी आपकी लाइफ में राहु का दोष कम होगा। बिल्कुल। राइट, ये कहना चाह रहे हैं हाँ, अगर बाथरूम खराब हैं, सफाई नहीं हो रही, जाला मिट्टी बहुत आप। ज़्यादा है, हाँ, तो फिर देखो आप राहु खराब हो रहा है वहाँ पे, करेक्ट सर, बहुत ज़्यादा। करेक्ट। और अगर मैं बात करूँ लेट्स सपोज हमारी लाइफ में ना सक्सेस नहीं मिल पाती, कभी कभार ऐसा होता है कि हम प्रमोशन मिलते मिलते रह गई, हुँ। राइट, कोई चीज़ हम अचीव करते करते रह गए, तो उस केस में सर हमारे ग्रह किस जगह पर थे और इस चीज़ से बचने के लिए क्या रेमेडी लाल किताब के थ्रू करी जाए? देखो लाल किताब में बहुत सिंपल बताया हुआ है, जिन लोगों की जॉब प्रमोशन रुकती है बार-बार और नेक्स्ट ईयर हो जाती है कि इस साल नहीं, अगले साल नहीं, फिर अगले साल, तो सूर्य को अर्घ ज़रूर दें, जल दें। तांबे की गड़वी से सूर्य को डेली वो करें, जैसे सूर्य उगता है बिल्कुल लाल-लाल, उस टाइम सूर्य को जल दें। तो यहाँ तक लिखा हुआ है 43 दिन कोई भी जातक ये उपाय कर देता है, पूरा नियम बना के, तो वो देखना कितनी तरक्की पाता है। मतलब उसकी जॉब लाइफ बहुत बेटर हो उसका जाएगी। लाइफ़स्टाइल चेंज होएगा और जहाँ तक वो सोचता था मैंने इस स्टेप तक पहुँचना है और वो इस स्टेप तक पहुँच जाता है।
इतना ज़्यादा लिखा हुआ, पर आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा 43 दिन का। तो सर जो बंदा जैसे पूजा पाठ बहुत ज्यादा करता है, ये मैंने ना अपने पिछले पॉडकास्ट में हर गेस्ट से पूछता हूँ ये, तो पूजा पाठ ज्यादा करता है, भगवान को ज्यादा मानता है, अच्छे कर्म करता है सर, उससे भी तो मैटर करेंगे ना ये चीजें। अब जो मेरे प्रारब्ध है पीछे के, उनकी वजह से भी क्या पता मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते मिलते रह जाए, मेरी ग्रोथ होते होते रह जाए, जी राइट। तो अगर मैं अच्छे कर्म करते रहूंगा तो मेरी आने वाली लाइफ बेटर होती जाएगी। अगर मैं लाल किताब को नहीं मानता, लेट सपोज, तो क्या मेरी लाइफ सिर्फ अच्छे कर्म करने पर भी मैटर करेगी कि मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए या मेरी कैरियर में ग्रोथ हो जाए, सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ही? देखो, यहाँ तक आपका सवाल है अच्छे कर्म, ये तो हर इंसान को चाहिए कि अच्छे कर्म ही करें, क्योंकि जो इस साल या इस जन्म में जन्म कुंडली तैयार हुई है वो हमारा पिछला कर्म था, प्रारब्ध था, उसके आधार पर भगवान ने वैसा कुंडली बनाई है। तो अगर आप कर्म अच्छे रख रहे हो तो श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। करेक्ट करेक्ट। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जैसे आपके कर्म अच्छे रहेंगे, देर सवेर उसका लाभ जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बट उसमें ये है कि आपकी कुंडली में मान लो 10th हाउस प्रोफेशन का है, तो उसमें कोई ग्रह डिस्टर्ब है, तो आप उस ग्रह का उपाय करके उस चीज़ को जल्दी ले सकते हो, अचीव कर सकते हो। पाठ पूजा बहुत ज़्यादा, मंत्र जो होते हैं, ऋषि मुनि हमारे जाप करते थे सतयुग में, द्वापर में, तो भगवान खुद प्रकट होते थे, क्योंकि मंत्र में इतनी शक्ति थी। मन यानी कि मन को तार दे, मंत्र। यंत्र जैसे जन, जन मतलब लोग, लोगों को तार दे तो यंत्र बना। तंत्र बना यानी कि तन को जो तार दे उसे तंत्र। मंत्र, यंत्र, तंत्र। तो मंत्र में इतनी शक्ति है, किसी भी उपाय की करने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान जो है सच्चे मन से, श्रद्धा से मंत्र का जाप करे, परमात्मा को ध्याए। आजकल राहु का योग है, लोगों का ध्यान फ़ोन में रहता है, उसका फ़ोन ना आ जाए या उसका मैसेज ना आ जाए, फ़ोन ना मिस हो जाए, तो ध्यान जो है भंग हो जाता है। तो सारी चीज़ों को लोग साइड पे करके आधा घंटा 10 मिनट मिले हैं तो पूरा मानसिक शांति से वो जाप करें, मंत्र का जाप करें, तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा लाभ मिलता है। आपको जो सुकून मिलेगा मंत्र का जाप करके, उतना उपाय करके भी नहीं मिलेगा। लोग सर रील्स में लगे रहते हैं, फोन में। आप सही कह रहे हो कि ये आजकल का यूथ ही है बेसिकली जो इस चीज़ में ज़्यादा जा रहा है। पहले तो सर टेक्नोलॉजी नहीं थी ना इतनी, तो पहले के टाइम में लोग घर में भी टाइम देते थे, अपनी फैमिली को भी टाइम देते थे। आजकल अब अपनी फैमिली को टाइम देना मतलब अपने सूर्य और चंद्रमा को बेटर करना, अपने पेरेंट्स की अगर वो सेवा करेंगे, लेकिन अब उनके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि वो फोन में इतना लगे रहते हैं। तो अपने ग्रह कैसे ठीक करेंगे वो? यही तो बात है ना। तो जो कलयुग इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसका रीज़न ये है, टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है पर रिश्तों में कमी आती जा रही है। हर इंसान अपनी प्राइवेसी चाहता है और फ़ोन को ही वो अपना जीवन साथी, फ़ोन ही दोस्त, सब कुछ है। फ़ोन ही सब कुछ है। बगैर रील देखे, बगैर फेसबुक इंस्टाग्राम चलाए वो रह नहीं सकता। तो ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जिन्होंने, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने फ़ोन भी नहीं रखे हुए, कोई भी छोटे फ़ोन रखे हैं, वो अपनी लाइफ को उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, कहते हैं ये कलेश का घर है, इसको हम नहीं रखते। छोटा वो फ़ोन रखते हैं जिसमें सिर्फ नंबर डायल होता है, जिसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग है, दैट्स इट। हाँ बस वो। और बहुत बड़े लोग हैं, और मतलब सर मैंने देखे हैं ऐसे कुछ लोग मेरे जो साथ भी कुछ टच में हैं लोग ऐसे, और मैं देख के हैरान रह गया कि उनकी सोच ऐसी है। बहुत अच्छी सोच है उनकी। वो कहते हैं हम चला के देख के क्या कर लेंगे, हम डिस्टर्ब होंगे खुद ही, किसी चीज़ को देखेंगे, नेगेटिव चीज़ को, कोई मर गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो ऐसी एनर्जी क्रिएट कर लेता है, खुद ही दुखी हो जाता है। देखो कुछ लोग सर नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं, अगर कुछ नॉलेज उन्हें के लिए देखना है। अगर देखोगे तो आप गुरु एक्टिवेट कर रहे हो, सिंपल है। गूगल करोगे, चैट जीपीटी करोगे, कुछ आर्टिकल्स ब्लॉग्स पढ़ोगे, एस्ट्रोलॉजी का करोगे, या कोई भी लाइन का आप करोगे नॉलेज गेन, तो गुरु एक्टिवेट कर रहे हो। कई लोग गलत चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पे फिर वो राहु एक्टिवेट कर लेते हैं। आपको पता है जो लोग, पीछे एक गेम चली थी पबजी, राइट। पबजी के बहुत सारे केसेस मेरे पास भी आए। अभी भी ऐसे ट्रेंडिंग में है वो, अभी भी हाँ, खेलते हैं लोग। तो 2018-19 में आई थिंक एक केस आया था, जो मैंने मना किया था, इसको राहु खराब है, संभाल लो। पर उन्होंने इतना ज़्यादा अपने बच्चे को नहीं संभाला, माँ बाप ने टाइम नहीं दिया, और वो जो लड़का था मतलब उसने फिर सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ उस गेम के चक्कर गेम में। के चक्कर में। तो उसको टाइम मिला था, उसका पीक टाइम चल रहा था कि इसको संभाल लो। उसने बहुत सारे पैसे अपने ख़राब भी किए। लोग उसमें सर क्या होता है, मैं एक्चुअली मेरा ब्रदर भी खेलता है, तो उसमें ना चीज़ें खरीद सकते हो आप अपने प्लेयर को एक इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जब हम खेलते हैं ना,
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो परचेज कर लेते हैं लोग, हम्म, और बच्चों को नॉलेज होती नहीं, अपने पेरेंट्स के फ़ोन से खेल रहे होते हैं तो डायरेक्टली वो खरीद लेते हैं चीज़ें, जी और उसके बाद जब वो देखते हैं कि ये तो बहुत सारा पैसे कट गए तो वो डर जाते हैं कि पेरेंट्स के साथ कैसे शेयर करें। अब रिलेशन ही स्ट्रांग नहीं है क्योंकि बिल्कुल उन्होंने सारा ध्यान तो रील्स में दिया है ना, जी उन्होंने रिलेशन ही स्ट्रांग नहीं करा, पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो भाई हम्म कैसे बात बनेगी। हम्म तो एट दी एंड क्या करते हैं वो कि मतलब सही में सर सुसाइड ही वो लोग सोचते हैं कि राइट मीडियम रहेगा, अपनी लाइफ को ही खत्म कर लो, सारी टेंशन दूर हो जाती। ये थिंकिंग है उन देखो बच्चों की। पेरेंट्स के साथ रिश्ता तभी वो स्ट्रोंग नहीं होता, वो अपने ग्रहों को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर लेते हैं, फोबिया क्रिएट कर लेते हैं कि मैं अगर बताऊंगा वो कैसा रिएक्ट करेंगे, मैंने तो माता पिता को बर्बाद कर दिया, मैं किसी लायक नहीं हूँ। वो राहु उसे इतना ज़्यादा वो कर देता है, अपनी ही दुनिया में लेके चला जाता है कि अंधेरा ही है, अब अपने आप को ही वो कर ले। तो बच्चों को, पेरेंट्स को, जो लोग ये देखें मेरा पॉडकास्ट, तो ये चीज़ आप सोचें, जितना इन चीज़ों से दूर रहोगे, गेम वगैरह जो होगी, ये कोई वो नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा हम इससे अच्छा एडिक्शन हो जाता है सर, एडिक्शन है, हर एडिक्शन तो चीज़ है। किसी भी चीज का अच्छा नहीं है। एडिक्शन अच्छा नहीं इंजॉयमेंट है, के लिए खेलो, आप टेक्नोलॉजी को बिल्कुल। यूज करो, 1 घंटा खेलो अच्छी आप। चीज़ों के लिए यूज़ करोगे तो टेक्नोलॉजी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अगर आप करेक्ट, गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, वो वैसे ही भ्रम में आपको ले जाएगा, फिर उसके आगे अंधेरा ही है, कुछ नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट सर। और अच्छा, हम थोड़ी सब हेल्थ रिलेटेड बात करते हैं कि जैसा कि अभी हम ना पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे, लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं और मतलब वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन अमरनाथ की यात्रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, जहाँ जी। पर अगर कोई एज्ड पर्सन जाए तो उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, या कोई डायबिटिक पेशेंट है, या हुँ। किसी को बीपी से रिलेटेड इशू है, तो सर ये चीज़ें उनको ठीक करनी है अगर अपनी लाइफ में, तो लाल किताब इसमें कैसे हेल्प करेगी कि उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि खत्म तो सर पता नहीं होंगी नहीं होंगी, बीमारियों की इतने मेरे को नहीं पता, कि कम हो जाए उसका असर। देखो जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, मैंने भी अमरनाथ की यात्रा करी है अपनी लाइफ में, 3 बार करी है, 2010, 11 और 12 में, और बहुत ही अच्छी यात्रा हुई, बहुत ही अच्छे भोलेनाथ के दर्शन हुए। और जो लोग यात्रा नहीं कर पाते हैं, उनका कहीं ना कहीं मंगल कमज़ोर होता है, तो मंगल को अच्छा करने के लिए वो, जिसने भी यात्रा करनी है तो उससे 2 महीने पहले एक्सरसाइज, ये चीज़ें जो अपना फिजिकल वर्क स्टार्ट कर दे, क्योंकि वहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। मंगल को आप अच्छा रखोगे, बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो तांबे के बर्तन में, तांबे का कोई भी बर्तन ले लें, लोटा ले ले या कुछ भी ले ले, गिलास, तो उसमें जल पीना स्टार्ट कर दे, रात में ओके। रखे, सुबह उठ के वो जल पिए, तो उससे क्या है, वो एनर्जी उसकी जो है, तांबा वैसे ही ख़त्म कर देता है, सूर्य का होता है, सूर्य ग्रह का, तो वो उसकी एनर्जी और ज़्यादा अच्छी होती है। जो रोग है, कहते हैं तांबा में जल पीने से वो दूर होते हैं, ठीक है। और तभी सर बड़े बुजुर्ग भी मैंने देखा है कि तांबे के गिलास में पानी पीते तांबे के हैं। या मिट्टी में जैसे शुक्र का हो हम्म। गया, तो जो कलर करते थे मंगल का, लाल रंग का कलर, बहुत ही शीतल जल होता है, लोग पीते थे, बहुत शांत रहते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ पे हैं आजकल, स्टील हो गया या कांच हो गया है ना, तो राहु की ये चीज़ें हैं, तो खराब कर रहे हैं और हेल्थ। सर जैसे किसी की लाइक प्रॉब्लम ज़्यादा ही है हेल्थ रिलेटेड, किसी को ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि सर्जरी तक बात जा रही है, तो हम्म। उस केस में सर लाल किताब कितना हेल्प करेगी, आप बताइए। हाँ, लाल किताब देखो, बिल्कुल पता चल जाता है अगर किसी को हार्ट अटैक होने वाला है तो उसका 4th हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट का इम्पैक्ट है। मेरे पास ऐसा केस आया था सन 2019 में, तो उनकी बेटी ने फ़ॉरेन में जाना था, तो वहाँ तक लिखा हुआ था कि 4th हाउस वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, उनका सूर्य राहु था, तो ऐसे ही दशा में चेंज हो रहा था। तो उनको बोला था कि आपकी बेटी जैसे ही फ़ॉरेन लैंड में जाएगी तो आपको ये प्रॉब्लम 4th हाउस में डिस्टर्ब करेगा। जैसे ही उनकी बेटी वो गई, उनको हार्ट अटैक हो गया। तो उनकी वाइफ़ तो ये चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी, वो नहीं बिलीव करते थे। तो जब उनको हुआ तो उनकी वाइफ़ का मेरे पास कॉल आया कि ऐसे हो गया सर को, वो आर्मी में थे। तो उनका फिर वहाँ पे चंडी मंदिर है, पंचकूला हाँ में, जी। जो आर्मी वालों का होता है, वहाँ पे उनको स्टंट वगैरह डला। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे हेल्प करती है, जैसे 1 मंथ हमने पहले बता दिया था कि ये चीज़ प्रॉब्लम आनी ही आनी है, कि अगर आपको कहीं ब्लॉकेज आ रही है, कहीं भी दर्द हो रहा है बाजू में, कहीं भी, तो आप डॉक्टर को रूटीन चेकअप कराएँ। एस्ट्रोलॉजी यहाँ तक हेल्प करती है कि आप छोटे-छोटे चेकअप करा के, टेस्ट करा के, कहीं नर्व्स की कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, तो वो रिलीफ़ करती है। जैसे आगे कुआँ है तो कैसे बचा जा सकता है, सर्जरी होनी है तो
आप बुखार आके वो चीज़ मेडिसिन की तरह एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर देती है। अब लोग Got it. मानते ही नहीं हैं, कई लोग बिल्कुल जो नास्तिक कुंडलियाँ होती हैं, हम्म। ठीक है, केतु 4th में होता है, राहु 10th में होता है, तो नास्तिक कुंडलियाँ होती हैं ऐसे ही, तो लोग मानते ही नहीं है पाठ पूजा को। वो कहते हैं जब कोई चीज़ आएगी तो हम देख लेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में उपाय ऐसे-ऐसे लिखे हुए हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम आनी है। एक पैरालिसिस का केस आया था मेरे पास। ओके। शनि किसी का 8th में था तो खराब था, तो उनका जैसे महादशा आई थी और गोचर में भी शनि खराब हो रहे थे, उनको बताया था कि पैरालाइज़ आपको होगा ही होगा। तो ऐसा उनकी लाइफ में हुआ, जैसा कि डेट बताई थी तो 1 मंथ पहले उनको ये चीज़ हो गई थी। और ये भी लिखा हुआ था कि मृत्यु नहीं होगी, बट आप अपना और सर इसकी रेमेडी क्या होगी शनि फिर? शनि को ठीक रखो। पैरालाइज़ जैसे उनको बताया था, शनि का उपाय, शनि के मंत्रों का जाप पंडित जी से बिठवा के पूरा विधि से करें, या खुद वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, वो इंसान जिसको प्रॉब्लम आने वाली है, कंटिन्यूटी में जब सूर्य छिप जाता है तो राहु का कहते हैं वो समय होता है, पक्की शाम होती है, तो शनि का अंधेरा होता है, शाम स्टार्ट होती है, तो इंसान मंत्र जाप वहाँ पे करे, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सै शनिश्चराय नमः का, क्योंकि आपको भी नॉलेज होगी पीपल के पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है। तो इंसान वैसे ही चला जाए, उसकी जो नकारात्मक एनर्जी है वो सकारात्मक हो जाती है, सिर्फ़ पीपल के पास जाने से ही। तो अगर वहाँ सर ये पे दिन में होता है या रात को बात कर रहे हैं आप? रात की बात कर रहे हैं ना? रात में भी अच्छी एनर्जी होती है। सर लेकिन लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। हमारे अंदर एक भ्रम भरा हुआ है, मिथ भरा हुआ है बचपन से हमारे, कह लो बड़े बुजुर्गों ने, कि पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए भाई, वहां भूत मिलेगा तुम्हें। तो ये कैसे, मैं समझा नहीं। लाइक आप कह रहे नहीं, हो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं वहाँ। पीपल के पेड़ पे ऐसा नहीं है कि कोई हर जगह जितने पीपल के पेड़ हैं वहाँ पे भूत प्रेत हैं या कोई साया है। ये सिर्फ़ एक वो है कि आप मीठा खा के ना जाओ। जैसे पुराने बुजुर्ग बोलते थे कि कोई मतलब दूध पी के मीठा या खीर खा के मीठा, क्योंकि मीठा जब आप खा के निकलते हो तो वो पानी पी के, लाल किताब में लिखा हुआ है, थोड़ा-सा पानी पी के फिर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें उसको ख़राब करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। मान लो कोई अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई वहाँ पे, कोई हवा है वैसी, उस इंसान को वो अट्रैक्ट करती है जिसने मीठा वो खाया होता है। तो वो करती है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तभी बुजुर्ग बोलते थे कि दोपहर के समय आपने सुना होगा, 2 से 4 के बीच राइट। में, कि बाहर में ना जाओ, पेड़ के पास ना जाओ। तो ऐसे चौराहे से ना गुजरो मीठा चौराहे से, खाकर, हाँ, स्पेशली अभी भी तो कहते हैं सर ये चीज, तो हाँ, अभी तो भी ये चीज़ बोली है, जाती तो है। जो लोग फ़ॉलो करते हैं, देखो वो चीज़ें हैं ही हैं। और आजकल आप देख लो, जादू टूना, तंत्र मंत्र, ये चीज़ें क्यों बहुत होने बढ़ गया लगी? है सर, बहुत बढ़ क्योंकि गया है। गाड़ियाँ चल पड़ी हैं बहुत ज़्यादा, लोग करते ही नहीं, निकलते जाते हैं। और जिसका चंद्रमा, राहु, शनि खराब है, मंगल खराब है, तो उस इंसान पे सबसे पहले आ जाती है कोई चीज़, अचानक प्रॉब्लम आ जाती है हेल्थ की। जैसे आपने भी बताया कि मीठा खाकर नहीं जाना चाहिए घर से बाहर ना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। हुँ। तो ऐसे में ये चीज़ पता लग सकती है, या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो किसी क्लाइंट पर कि आपने उसको बता दिया हो कि आपका चंद्रमा वीक है, आपका मंगल जो भी है, ये सब जो वीक ग्रह हैं आपके, तो हुँ, आपको नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो सकती है। हुँ। तो बट उसके बाद उस चीज़ ने आपने जो रेमेडी बताई उसने वो फॉलो नहीं करी, और एक नेगेटिव एंटिटी उसके साथ जुड़ गई हो, या कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस जो आपको मतलब हॉरिफाइंग कर दिया हो कि यार ये क्या देख रहा हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी में। देखो, मेरे पास एक केस ऐसा आया था, बिल्कुल आया था, जिनका चंद्रमा खराब था, शनि खराब था, राहु खराब था। तो मैंने उनको बताया था, आपको नेगेटिव चीज़ें, जैसे किसी ने टूना किया हो, कोई भी चीज़ है, तो आप पे बहुत जल्दी आएगी। तो उन्होंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, या कुछ उनका प्रॉब्लम हो गई। कहते हैं ना कि बुध अगर ठीक है तो इंसान सुन लेता है और कर भी लेता है। अगर बुध कहीं न कहीं अफ़्लिक्टेड है, तो वो इंसान इग्नोर कर देता है सुन के। तो ऐसा ही फिर वो 6 महीने बाद आए, उनको जब मुझे देखने में पता चल जाता है कि इस इंसान के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। उनको भी, उनका माइंड स्टेबल नहीं था, घर पे बच्चों पे ध्यान नहीं था, जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, तो पता चला कि कुछ न कुछ इनके साथ गलत हुआ है। उनकी ग्रह दशा भी वैसी चल रही थी, कुंडली में भी वैसे योग थे। तो आप मानो, उस टाइम जो उन्होंने उपाय किया, शमशान में हमने जाके उपाय किया शमशान के अंदर, और बोला था कि अगर इसको कुत्ता भी ना खाए वो चीज़, अगर कुत्ते ने वो चीज़ खा ली तो वो इंसान पे प्रॉब्लम बढ़ेगी।
तो उन्होंने फिर वो ध्यान नहीं दिया, वहीं पे उपाय किया जहाँ पे कुत्ता बैठा था, खड्डा खोद के। तो उन्होंने, कुत्ते ने वो चीज़ खा ली, फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उस टाइम फीवर पड़ गया। दोबारा उन्होंने जब फ़ोन किया कि ये चीज़ हुई है, मैंने बोला कि वैसे तो उपाय जो किया है वो देखते नहीं हैं, बट आप कहीं ना कहीं से पता कराओ। तो वो चीज़ कुत्ते ने खोदी हुई थी, ग्रहण कर ली थी, तो उपाय वो लगा नहीं। तो कहते हैं ना कि ग्रह दशा ज़्यादा खराब हो तो उपाय भी लगते उपाय नहीं भी हैं, नहीं कोई लगता ना सर, कोई बीच में ग्रहण बन के अड़चनें आ जाती आ हैं। जाती हैं। तो फिर जब उसके बाद उनको 102 103 के आसपास फीवर चढ़ा, बहुत ज़्यादा एकदम, जो बिल्कुल ठीक थे, मतलब एनर्जी वैसे ही थी, बुखार वगैरह कुछ नहीं था, चढ़ा। फिर खुद मुझे जाके वो उपाय करना पड़ा, और बहुत ही विधि को फॉलो करके उनका जैसे उपाय करवाया, और फिर उसके बाद वो ठीक हो गए। कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक मेरे टच में। तो सर ऐसे लोगों को लाइक शमशान घाट भी नहीं जाना चाहिए फिर तो, जहाँ नेगेटिव एनर्जी हो या कोई ग्रेवयार्ड हो, या किसी की डेथ पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनका ये मंगल सॉरी अगर उनका चंद्रमा वीक है तो वो ऐसी जगह पर अगर जाएंगे तो डेफिनेटली सर नेगेटिव एंटिटीज हैं वो उस पर भारी पड़ सकती हैं। तो बिल्कुल, ये भी सच है। बिल्कुल आपका जो सवाल है, शमशान में तो बहुत अच्छी एनर्जी होती है। शमशान में अगर वैसे जाए, कहते हैं शमशान शिव का स्थान है। बिल्कुल भगवान सही शिव बात हर सर। टाइम विराजमान है। अगर आप अकेले जाओगे, मैं भी जाता हूँ, शिव जी भगवान की मूर्ति होती है, वहाँ पे बैठ के ध्यान करो, तो इससे बढ़िया स्थान मुझे नहीं लगता कोई है, अगर दुनिया में है तो एनर्जी की जहाँ तक बात है, अगर किसी का भी चंद्रमा वीक है, वो इंसान चला जाता है वहाँ पे, तो आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पे ऐसे लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं। किसी ने उनको दुख सुना दिया या ऐसी बात कर दिया, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे आए होंगे दोस्त मित्र की ऐसी बात इनके साथ ना छेड़ो, क्योंकि इनका चंद्रमा वीक है, छोटी छोटी बात पे रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोग अगर शमशान में जाएंगे, किसी की डेथ पे जाएंगे, एक्सीडेंट वाली जगह पे जाएंगे, तो वो डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा पहले ही वीक है, वो किसी का दुख सहन नहीं कर पाते, तो मानसिक रूप से और ज़्यादा वो बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को हर टाइम, जिनका भी चंद्रमा वीक है, चंद्रमा अच्छे करता रहना चाहिए। माता का सम्मान करें, माता का आशीर्वाद डेली लें, चाहे कोई लड़की है चाहे लड़का है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम है तो माता पिता का सम्मान जरूर करें। चंद्रमा है, चंद्रमा पूर्णमासी वाले दिन वो खीर बनाए, खीर चंद्रमा की रोशनी में रखे, तो वो प्रसाद के रूप में भगवान को लगवा के वो ग्रहण करें, इससे भी चंद्रमा अच्छा होता है। और खुली छत में बैठ जाए पूर्णमासी वाले दिन, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, या ओम श्राम श्रीम श्रोम सहज चंद्रमा से नमा का जाप करें 108 बार, तो उसका चंद्रमा अच्छा होता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं मंत्र जाप सर से। लोग करते नहीं है, उनको पता नहीं। आजकल आजकल ऐसा तो है कि रील्स का ज़माना है, तो लोग कहते हैं कि शॉर्टकट हो, ये नहीं है कि उसका उपाय से ही ठीक होगा। कुछ लोगों का मंत्रों द्वारा ठीक होता है। अब किसी का मार्केस चल रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा है, डॉक्टर कह रहा है वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, तो आप ये चीज़ करवा दो, उपाय उपाय से वो नहीं ठीक होगा, उसका महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। या कवच होता है, जैसे संजीवनी कवच है, ये चीज़ों का पाठ करके ना। सोचो सर, महामृत्युंजय अनुष्ठान जो आपने बताया, महामृत्युंजय जाप तो ये ना, ओम त्रयंबकम यजामहे बिल्कुल। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मोक्षम अमृतम्। तो इसमें लाइक और भी मंत्र होते हैं उसके अनुष्ठान में, या ये होता है कि इतने टाइम्स ये जाप कंटिन्यूअस चलेगा? कंटिन्यूस जाप चलेगा। अगर किसी को मार्केस चल रहा है, मृत्यु के निकट है वो, पर डॉक्टर कह रहा है कि अब ये नहीं बचेगा, बट आप परमात्मा के आगे जितना कर सकते हो करो, तो उस केस में क्या है, महामृत्युंजय जाप। इसके भी बहुत सारे हैं, ब्राह्मणों द्वारा ये किए जाते हैं, सिंपल मंत्र भी है। तो ओम होम जूम स, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ठीक है, तो ये पूरे मंत्र का ऐसे जाप करके, है ना, तो होता है 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। ओके। 1.25 लाख मंत्र 7 ब्राह्मण बैठ के करेंगे 7 दिन में, उसके बाद उसके जो चौथे हिस्से का हवन भी करते हैं। तो फिर ये पूरा विधि के अकॉर्डिंगली होना तो चाहिए। कहा जाता है सर इस मंत्र में इतनी ताकत है कि आती हुई मृत्यु भी टल जाती है। मृत्यु पर कहते हैं जीत प्राप्त की जा सकती है, इतना शक्तिशाली मंत्र है। जो ब्राह्मण कर रहे हैं पूरा उसी टाइम, जो जहाँ पे जगह आपने दी है, चाहे मंदिर है चाहे किसी का घर है, तो वहीं पे वो रहें, वस्त्र वैसे पहने, ठीक है, आहार बिल्कुल शुद्ध रखें, किसी से 7 दिन बहुत वार्तालाप ना करें,
तो कहते हैं एनर्जी वैसी रखे तो वो फलित होते हैं। गॉट इट। संस्कृत का जो उच्चारण है बहुत सही तरीके से होना चाहिए। जैसे रक्षती है, अगर कोई र को भ बोल देता है बख्शती। शब्द सही शब्द, बोलने हाँ, चाहिए। उच्चारण। संस्कृत उच्चारण। में क्या है? उच्चारण। अगर आपका त की जगह न हो गया या र की जगह भ हो गया तो वो फिर खराब वो रिजल्ट है, मंत्र गलत हो जाएगा गलत हो बेसिकली। जाएगा। तो मंत्र इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, कि जो ऋषि मुनियों ने या परमात्मा के दिए हुए ये हैं, और साधु संत भी करते हैं। आप देखो साधु संतों के आप दर्शन करते हो, कितनी ज़्यादा उनके पास एनर्जी अच्छी होती है। वो बिल्कुल अपनी सही बात दूरी है क्यों बना के रखते हैं? दूरी क्यों बना के रखते हैं? कि हर कि इंसान की, एनर्जी अट्रैक्ट ना हो जाए, कि अगर उसके अगर पास। उनके वो पाँव छुएगा कोई भी आके तो वो सबकी एनर्जी नहीं ले सकते। दूरी ओके। एक बना के रखते हैं कि जी कोई सही टच बात ना है करे। सर, सही तो बात ऐसे ही भगवान का भी स्थान होता है, कई लोग मूर्तियों को टच करते हैं, तो जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हम नहा के गए हुए हैं और कपड़े। सर मैं आपसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे अभी कोई हम घर परचेज करते हैं, राइट? तो परचेज से पहले हम बहुत चीज़ें देखते हैं, वास्तु देख लेते हैं। हम्म। अब हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो लाल किताब से ये पता लग जाएगा कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है या कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है कि हमें घर नहीं लेना चाहिए। लोग बिना देखे चीज़ें ले लेते हैं। तो लाल किताब से ये पता लगाया जा सकता है कि आपको ये घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। जिस इंसान ने वो घर लेना है, पहले तो उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम चाहिए, ठीक है? अगर टाइम नहीं है, फिर टाइम रेक्टिफिकेशन होती है कि ये टाइम जो हम कुंडली तैयार करते हैं, टाइम रेक्टिफिकेशन करके, तो उससे 5 से 7 सवाल करते हैं कि आपके साथ ये चीज़ घटित हुई है। फिर सामने बैठ के अगर वो कहता है ये चीज़ है, वो टाइम एक्यूरेट निकल आता है। फिर उसके आधार पे हम बताते हैं कि जिसने भी घर लेना है, चाहे लड़की है, लड़का है, उसका जो प्लैनेट है, उनको उसके अकॉर्डिंगली कौन-सी दिशा ठीक बैठती है। कई लोग होते हैं जिनको साउथ सेट करता है, और 100 में से 1 होता है जिसको साउथ सेट करता है, ओके। जिसका राहु, शनि, मंगल ठीक है। और बहुत से लोग हैं जो गलती से साउथ ले लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। किसी के घर में अचानक मिसहैपनिंग हो गई, या कोई स्त्री है बीमार होना स्टार्ट हो गई, दवाइयाँ चल पड़ी, तो उनका शनि, राहु, मंगल जिसके नाम पे लिया है वो डिस्टर्ब करता है पत्नी को। किचन है नॉर्थ की तरफ हो गई, है ना? साउथ ईस्ट की तरफ जो है किचन का जो स्थान है, होना नॉर्थ चाहिए। ईस्ट की तरफ कहते हैं कि किचन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए नॉर्थ सर? ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। मंदिर होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत से घर में फ्लैट जाता हूँ चंडीगढ़ में, आसपास मोहाली में, तो जहाँ तक मैंने देखा है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बने होते हैं। जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं उनको भी नहीं पता होता, तो घर में कहीं न कहीं एक वॉशरूम ऐसा आ जाता है जो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट जो है परमात्मा का स्थान है, वहाँ पे मंदिर होना चाहिए, ना कि वॉशरूम होना चाहिए। और सिर्फ नॉर्थ में है सर अगर तो? नॉर्थ में होता तो देखो खराब ही है। नॉर्थ हम्म। में तो प्रॉपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ को कहते हैं खाली रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। नॉर्थ को हल्का रखना चाहिए, साउथ को भारी रखना चाहिए। कई लोग होते हैं कि साउथ को खुला रखा हुआ है, साउथ की वाइब्रेशंस हवा आ रही है, ठीक है, और नॉर्थ को बंद किया हुआ है। तो सर इसकी भी क्या रेमेडी होगी अगर टॉयलेट भी गलत डायरेक्शन? मेरा भी रिसेंट पॉडकास्ट था तो उन्होंने काफ़ी रेमेडीज बताई थी कि रेड टेप लगा लो क्योंकि, या ब्लू टेप लगा लो क्योंकि अगर जिस डायरेक्शन में वहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा है तो हम ब्लू टेप लगाते हैं, एक डायरेक्शन में ग्रीनरी ज़्यादा है तो हम ग्रीन टेप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से लाल किताब की क्या रेमेडी होगी अगर टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है तो? देखो, मैं जो लाल किताब में जो लिखा हुआ है, वॉशरूम में अगर टॉयलेट है तो वो टॉयलेट ना यूज़ करें। टॉयलेट ओके। ना यूज़ करें, सिर्फ नहाने के लिए यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि घर में और टॉयलेट नहीं होगा, वहाँ यूज़ कर ले, वो टॉयलेट ना यूज़ करें, और सिर्फ पानी के लिए वो यूज़ करें। तो उसमें क्या है, कहते हैं फिटकड़ी का बड़ा टुकड़ा, लाल किताब में लिखा हुआ है, बड़ा सा टुकड़ा लेके किलो 2 किलो का, तो उसे बाउल में कांच के रख के उसे आप रखो। 2 महीने बाद देखोगे वो एनर्जी कम हो गया होगा, खुद ही ओके। एनर्जी वैसे ही ले लेता है, तो उसको आप पानी में प्रवाह कर दो, फिर चेंज कर दो। तो वो नेगेटिव जो आप पे कष्ट आने वाला है वो एनर्जी करता रहता है, फिटकड़ी ले लेती है अपने ऊपर। तो ऐसे लोग कर रहे हैं, छोटे-छोटे उपाय हैं। तो गॉट इट। ये चीज़ है, मेन तो होता है कि दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो घर में आपने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर हम कोई भी चीज़ कहीं पर रखते हैं तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है, राइट? हुँ। और अगर कोई भी, तो सर लाल किताब की जो रेमेडीज़ हैं वो वास्तु में भी हेल्प कर रही हैं, और जो रेमेडीज़ हम एस्ट्रोलॉजी बेसिकली पहले चार्ट देखा जाता है उस पर्सन का, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम देखी जाती है,
फिर सॉल्यूशन दिया जाता है। हम्म। तो ये एक तरीके से लाल किताब इस तरीके से काम करती है, राइट? बिल्कुल, लाल किताब का नाम ही इसलिए पड़ा है कि हमारे ब्लड से चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं। मेरे पास ओके। बिल्कुल उर्दू में बुक पढ़ी है ओरिजिनल लाल किताब, उसके बाद हिंदी में जो उसका ट्रांसलेट हुआ है वो भी है, और मैं बचपन से सीखता आया हूँ अपने बुज़ुर्गों से भी। और लाल किताब आपके वास्तु को भी ठीक करती है, साथ साथ उपाय का काम भी करती है, आपके रिश्तों को सुधारती है, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी ख़राब है, तो सारा लाल किताब में एक पैकेज की तरह काम करती है। ठीक है सर, तो गॉट लोग इट। वैसे आप रखते थे, आप देखना ब्रह्म स्थान खुला रखते थे। घर में जो बीच का जो आंगन बीच होता का, है आसमान खुला रहेगा। तो लिखा हुआ है कि सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य की लाइट है, डायरेक्ट घर में आनी चाहिए। अब फ्लैटों में देखो कहाँ पॉसिबल है। अगर पॉसिबल ही है तो लोग वहाँ पे कर्टेन्स वगैरह लगा देते हैं या ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि इसको बंद कर दो। तो जिस घर में सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा आएगी, आप चेक करवा लेना कहीं भी, तो वहाँ पे बीमारी नहीं होगी। क्या बात लोग है रिष्ट सर। पुष्ट होंगे और सेहतमंद होंगे ऐसे लोग, और कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। तो पहले ही ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी। अब कलयुग बढ़ रहा है, दुनिया जो है शनि राहु की तरफ बढ़ रही है, अपनी हेल्थ को ना देख के पैसे को ज़्यादा वो कर रही है, इम्पोर्टेंस दे रही है, तभी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो ये छोटे-छोटे होते थे उपाय, वास्तु का भी काम करते थे और उपायों का तो भी काम छोटी करते हैं। छोटी चीजें अगर ये चेंजेस अपनी लाइफ में ले आओ, एक तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता ऐसे छोटे हुँ, चेंजेस करने के लिए, और जो लोग कर लेते हैं उनकी लाइफ बेटर हो जाती है टाइम के साथ साथ, बिल्कुल। राइट? तो सर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लाइक लोगों के माइंड में होता है कि लाल किताब ना, लाइक रिच लोग मेरे हिसाब से ये सोचते हैं कि हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करेंगे। जो बिलियनियर्स हो गए वो हुँ, कहते हैं कि हम लोग सिर्फ कर्म करेंगे, हमारी चीज़ें बेटर होती रहेंगी। हुँ, और जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल। जो लोअर मिडिल क्लास से हैं या पुअर फैमिली से हैं, जी, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग ये सोचते हैं हम क्या पता कि किसी को अपना चार्ट दिखाएं, कुंडली दिखाएं, क्या पता चीज़ें हमारी लाइफ में बेटर हो जाए। तो ये लाल किताब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में समस्या ज़्यादा होती है, या ये उन बिलियनर्स के लिए भी है कि उनको भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए? देखो, जहाँ तक आपका सवाल है, लाल किताब अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए, हर किसी के लिए लाल किताब है। तो ये नहीं है कि गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल सामान्य उपाय हैं। जैसे सूर्य का, चंद्रमा का, बहुत छोटे-छोटे उपाय हैं, गरीब जो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। और अगर मैं कहूँ लोगों ने भ्रम में रखा हुआ है कि बड़े उपाय ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वर्षफल देख के बहुत सामान्य उपाय हैं, छोटे से छोटा जातक और जिसकी कमाई नहीं है वो भी कर सकता है। बहुत उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, जैसे दूध का उपाय है, गुड़ का उपाय है, कोई भी है ना? उपाय क सेम ही है, मतलब सेम गरीब के उपाय लिए भी है। अमीर के लिए भी हाँ, बहाना सिचुएशन। है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली है। जब उसको पानी में बहाना है, दबाना है, या भगवान को अर्पित करना है, या कुत्तों को करना है ना, किसको खिलाना है, बंदर को खिलाना है। तो ऐसे छोटे-छोटे उपाय हैं, ये तो गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, इसमें तो है नहीं। वो ग्रह के ऊपर निर्भर है कि कैसा किसी का ग्रह है। और सर जो अभी जो ट्रेंडिंग इस टाइम चल रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो विवाद अभी चल रहा है, हुँ, तो अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ, उस अटैक में सर टेररिस्ट का क्या ऐसा माइंडसेट रहा होगा? क्या उनकी ग्रह की दिशा ऐसी रही होगी जिसकी वजह से उन लोगों ने 28 लोगों को ख़त्म ही कर दिया और इंडिया को पूरा हिलाकर रख दिया? और ये भी मेरे को बताइए कि अब इंडिया की जो आर्मी फोर्सेस है उनकी क्या ऐसी ग्रह दशा है कि जो वो बदला लें, राइट? जी। और उस बदले का रिजल्ट ऑब्वियसली हम तो यही चाहेंगे हमारी इंडिया हर चीज को जीते, हुँ। राइट? और पाकिस्तान की जो गलतियां हैं वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां वो करता है हर बार, तो उनकी ऐसी क्या ग्रह दशा है? देखो, जहाँ तक टेररिस्ट का सवाल आपने पूछा है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है बहुत छोटी उम्र से। और जो आपने सुना होगा, लड़के छोटी-छोटी उम्र के होते हैं, कोई बड़े नहीं होते। बचपन से उनको सिखाया जाता है आपने ये चीज़ करनी है। आपको पता है कि अगर बच्चे को हम के जैसा सिखाएँगे वो वैसा ही बनता है, माता-पिता से संस्कार सीखता है। तो उनके ग्रह कैसे होते हैं, पहले ही खराब होते हैं। ये तो नहीं सारे ही आतंकवादी बन रहे हैं। सही। जिसका शनि, राहु, मंगल, चंद्रमा खराब है, मंगल क्या है, उसकी एनर्जी खराब करता है, किसी का वो सोचता नहीं, बड़ा छोटा, उसको होता है मैंने इस पे अटैक करना है। राहु क्या है, उस पे बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा करता है, वो सही गलत का फैसला नहीं। शनि अटैक करवा देता है कि उसको नहीं पता कि कर्म मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं। चंद्रमा तो डिस्टर्ब होता ही है, चंद्रमा डिस्टर्ब होगा तभी तो वो चीज़ करेगा।
तो ऐसे लोग जो हैं, मतलब अब इंडिया की कुंडली, जो भारत की कुंडली है, जब स्वतंत्र हुआ था भारत 1947 की, तो भारत की कुंडली में भी मंगल अभी नीच का चल रहा है, मंगल की महादशा चल रही है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनका भी वृश्चिक लगन है, उनका भी लगन का स्वामी मंगल है। तो भारत जो है दुष्टों को नहीं भूलता, उनको सबक अच्छा से सिखाना जानता है। हमारी जो इंडियन आर्मी है बहुत ज़्यादा हर तरीके से बदला लेना जानती है, और इस चीज़ का पूरा विश्वास है कि मंगल नीच का हुआ है और 7 जून तक मंगल नीच का ही है। और इसका जो जवाब है मतलब बिल्कुल भारतीयों को मिलेगा कि जो हमारे 28 निर्दोष मारे गए हैं, जिनका कोई कसूर भी नहीं था, तो वो तो अपना घूमने के लिए गए थे करेक्ट फैमिली से, करेक्ट सर। तो उनका क्या कसूर था? तो उसका जो बदला लेना है वो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भारतीय फ़ौज अच्छे से जानती है कैसे लेना है, और लोगों को दिखेगा भी, ये रिज़ल्ट उसके आए हैं। जैसे आप देख लो, उरी का हो गया, राइट। फ़िल्म भी बनी है। अब जैसे कश्मीर फाइल्स, लोग कहते थे कि ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, गलत दिखाया जा रहा है, बट वो चीज़ सामने आ गई आ है। गई सामने, सही। और सर मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि अपनी इंडिया की ग्रह दशा बढ़िया चल रही है बढ़िया और चल रही है। पाकिस्तान की आप खराब है। देखो कोई किसी की मृत्यु हुई है कि उनके स्टार्स कैसे होंगे, और भारत में जो मिसाइल्स, जो उन्होंने इतने राफेल्स वगैरह, इतने मतलब टैंक्स, जो आप बोलो मंगल का जितना हथियार था वो सारा एक्टिवेट हो गया। बिल्कुल सर, सही बात। प्रैक्टिस हो रही है, वायुसेना प्रैक्टिस कर रही बिल्कुल। है, आर्मी वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं, टैंक्स जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। राफेल्स की अभी रिसेंटली आ रहा है, डील्स हुई है, भारत सरकार ने करी है। तो ये क्या है, मंगल वो चीज़ करवा रहा है एक्टिवेट। ये नहीं है कि भारत की जो पहचान है, भारत जो है विश्व गुरु बन के रहेगा, और मोदी जी जो हैं बहुत अच्छे लेवल पे इसको कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। और देखो पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, उनकी जो, वो भारत से जो है जेलस करता ही करता है, हर चीज़ में पीछे राइट ही सर। है। उनको ये लगता है कि मैं भारत से आगे हूँ, बट ऐसा नहीं है, भारत बहुत ज़्यादा आगे है। हमारे बचपन से ही संस्कार थे किसी पर हावी नहीं होना, किसी का नुकसान नहीं करना। वहाँ क्या सिखाया जाता है, कैसे नुकसान करना किसका। करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है, तो सोच, बुद्धि और मन ये बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। बुद्धि आपकी अगर सही डायरेक्शन में है तो इंसान का कोई जैसा मर्जी इन्वायरमेंट हो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर आपका बुद्ध अच्छा है। मंगल आपका अच्छा है, आपकी एनर्जी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। चंद्रमा है, गम का माहौल है, वहाँ भी आप खुशी पैदा कर सकते हो जिसका चंद्रमा अच्छा होता है। आप देखना, कई लोग होते हैं जो बहुत खुश मिजाज होते हैं, उनके आते खुशी सी हो खुशी जाती से है। हो जाती है। कई लोग कहते हैं आप बैठो, अभी ना जाओ, अभी आपसे बात हाँ करेंगे, सही बैठो। सर। कई बार किसी का चंद्रमा खराब होता है, उसे ऐसे लगता है कि बातचीत करने का मन ही नहीं है, ठीक है, जल्दी उठ जाओ या चले जाओ उसके घर ऑफिस से। तो ये सारा ग्रहों पे डिपेंड है, हर इंसान को चाहिए। ये एक साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कैसा इस ग्रह का रंग लाल है, पीला है ना, तो ये चीज़ें कितने किलोमीटर तक ग्रह है सारा बताया है, और ग्रहों को जानवरों से, वस्तुओं से जोड़ा है। तो ये सारी चीज़ें करके छोटी छोटी, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को उपाय करना है, अपना अच्छा जान सकता है इसमें, और बुरा क्या है उसका घर में ही करके छोटे छोटे उपाय, माता पिता, बहन, बुआ, चाची, ताई, दादी, नाना, नानी, सबकी सेवा करके भी वो ग्रह ठीक कर सकता है। बहुत अच्छे सर, जैसे बहुत राहु अच्छे। का थंब रूल है लाल किताब में, राहु अष्टम में हो और वर्षफल में अगर आ जाता है 8 में, उस इंसान को अपने घर का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, अगर वो दोबारा बाथरूम वगैरह, वॉशरूम वगैरह या घर की छत दोबारा क्रिएट करता है, तो यहाँ तक लिखा हुआ है तो उसकी डेथ भी हो जाती है, जो घर का बड़ा बुजुर्ग है। ओके। तो ये थंब रूल्स है राहु के। चंद्रमा छठे है तो किसी को प्याऊ नहीं लगवाना चाहिए। प्याऊ यानी कि हैंड पंप्स वगैरह, हम्म। पानी की सेवा नहीं करनी। तो चंद्रमा वहाँ पे कहते हैं छठा घर है तो खराब हो जाता है। परफेक्ट। गुरु सातवें घर में है, किसी को वस्त्र नहीं देने चाहिए अपने। कहते हैं गुरु साथ में है वस्त्र, तो ऐसे उस इंसान को नहीं देने चाहिए, घर के और लोग दे सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कपड़ों में एनर्जी होती है। वही कपड़े भी मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सर कलर्स भी मैटर करते हैं इस चीज़ में, कि अगर मैं लेट सपोज कि हम सिर्फ ब्लैक कलर वेयर करें, डार्क कलर्स वेयर कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारा राहु एक्टिव रहता है। बिल्कुल, ब्लैक कलर देखो, शनि जिसका अच्छा है उसको कोई नुकसान नहीं है ओके। ब्लैक कलर से। शनि अगर नीच का बैठा है, अगर आप वो चीज़ पहन रहे हो ना, कपड़े वगैरह कलर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो बचना चाहिए।
ठीक है, मंगल नीच का है तो आप कपड़े पहन रहे हो, वैसे एनर्जी और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, पहले ही वो नीच का है। ठीक है, तो उसको दूर रखना है अपने आप से। आप चंद्रमा को अच्छा करो ना, चंद्रमा तो करेक्ट, सबके लिए शुभ है। बिल्कुल सही बात सफ़ेद सर। शर्ट पहनो, सफ़ेद कुर्ता, कुछ भी कपड़ा पहनो, आप तो देखो आज कलर्स भी मतलब आप अगर वेयर कर रहे हो तो एक बार अपना चार्ट देखो, उसके अकॉर्डिंग देखो उसके कि अकॉर्डिंगली कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, सूर्य से लेके कौन से शनि कलर तक। मेरे को सूट करेंगे इस टाइम हाँ, फ्रेम के लिए। इसमें रंग, कलर, स्टोन्स और सब कुछ बताया हुआ है कि कैसा है। गॉट इट। सो मनीष सर, आपने मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दिए जो सुन के हमें तो बहुत मजा आया, ऑडियंस को तो डेफिनेटली मजा आया होगा। और आई होप कि सबके जो डाउट्स थे वो ऑलरेडी सर ने क्लियर कर दिए हैं कि एक लाल किताब एग्जैक्टली है क्या, राइट, और क्या क्या सॉल्यूशन एक लाल किताब दे सकती है। तो ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ आते रहेंगे। एंड थैंक यू मनीष सर अगेन, आपने एक आई ओपनिंग आंसर्स जो दिए हैं हमारी ऑडियंस को, मज़ा आ गया। और मिलते हैं गाइस बहुत जल्द एक नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभ बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे जी।